हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट सीएससी सेंटर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सीएससी सेंटर का रजिस्ट्रेशन। आज हम बात करेंगे कि आप जनसेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सेंटर बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती हैं वो आप तक पहुंचाता है। इसमें कुछ इस तरीके के काम किए जाते हैं, जैसे आधार कार्ड का बनाना या आधार को अपडेट करवाना, पैन कार्ड का बनाना या पैन कार्ड को भी अपडेट करवाना, दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना, ट्रेन का टिकट बुक करना और मोबाइल का रिचार्ज करना, ऑल पर्सनल डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस, पासपोर्ट और भी कई तरीके की सुविधाएं सीएससी सेंटर पे प्रोवाइड की जाती हैं। आपको सीएससी सेंटर बहुत सारी सर्विसेज देता है। ये तो कुछ सर्विसेज थी जिनके मैंने आपको नाम बताए, लेकिन अनगिनत बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो पोर्टल के ऊपर इससे रिलेटेड वर्क किया जाता है। तो सीएससी सेंटर आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ टू वर्क सीएससी सेंटर। सीएससी सेंटर कैसे वर्क करता है, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीएससी सेंटर्स होता है, ठीक है, उसको जो संचालित करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वीएलई। वीएलई की फुल फॉर्म होती है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वीएलई बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र या फिर जो आवेदक है उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ 10वीं पास भी होना चाहिए। फ्रेंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ बैंक की कैंसिल चेक भी होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारा वर्क आपको कंप्यूटर पे ही करना होगा। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी और साथ ही साथ आपके फोटोज और आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आपके आधार से कनेक्ट होना चाहिए, आधार पे अपडेट होना चाहिए, जिससे कि जब आप सीएससी सेंटर संचालित करें और जहां पर आप अपना आधार कार्ड लगाएं या फिर उससे रिलेटेड कोई वर्क करें तो आपका ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर आ जाए। इसके रिगार्डिंग आपके पास आपका पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आप वहां पर यूज कर सके। साथ ही साथ आपके पास एक फोन होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव हो, चालू हो, ठीक है, और उसको आपको चालू ही रखना है। और साथ ही साथ फ्रेंड आपके पास आपके अपने फोटोज भी होना चाहिए। आप वीएलई जब बनने जा रहे हो या फिर आप अपना केंद्र जो है सेंटर संचालित करने जा रहे हो तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू अर्न मनी टू सीएससी सेंटर। आप सीएससी सेंटर के द्वारा कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप डाउनलोड करते हैं या बनाते हैं तो आपको इसमें कुछ कमीशन मिलेगा। दोस्तों अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमीशन मिलता है। ये सीएससी पोर्टल पर आप जाकर देख भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि किसी तरीके के जितने हम बिजनेस रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए अपने वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सीएससी सेंटर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप अपना सीएससी सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही साथ आपके पास कैंसिल चेक भी होना चाहिए। मैं आपको सही बिल्कुल सटीक जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप इस सेंटर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट की इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां पर जाइए। वहां पर जाते ही आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा, उसमें आप कॉल कीजिए कस्टमर केयर पे और वहां पर आप बात करके पता कर लीजिए कि आपको यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम पर आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, ठीक है। इसके लिए जो है आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सारी जानकारी यहाँ पर देंगे सीएससी सेंटर पोर्टल के रिगार्डिंग पर कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कैसे कर सकते हैं सीएससी सेंटर के लिए। तो सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल सीएससी सेंटर की जो वेबसाइट है आप वहां पर जाइए, विजिट कीजिए। जैसे आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा, जो आपको वेबसाइट के ऊपर जो है आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले आपको जाना है वो जाना है सीएससी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सीएससी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है, अप्लाई का टूल आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वहां पर ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चूज करना है और उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने दो कोष्टक बन के आएंगे जिसके अंदर आपको कुछ डिटेल भरनी होगी। तो सबसे पहला जो होगा उसमें लिखा होगा सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा सीएससी वीएलई। तो आपको सीएससी वीएलई को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सीएससी वीएलई को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने नीचे वाला कोष्टक जो होगा वो आपको फिल करना होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर मांगेगा टैक्स सर्टिफिकेट नंबर। अब आपको मैं बता दूं कि टैक्स सर्टिफिकेट नंबर के लिए आपको वापस अप्लाई के ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको नीचे के साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टैक्स सर्टिफिकेट
के लिए आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल मांगेगा, आपको वहां पर अपनी डिटेल भरनी होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीएससी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क होता है। साथ ही साथ जो आपका टैक्स सर्टिफिकेट होता है इसके लिए आपको कुछ चार्जेस लगता है, कुछ शुल्क लगता है जो आपको यहाँ पर जमा करना होता है। आप टैक्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। टैक्स सर्टिफिकेट जब आप इसको पास कर लेंगे तो आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टैक्स सर्टिफिकेट के अंदर कुछ जो है डिटेल होगी, नंबर्स होंगे, उस नंबर्स को आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी फुल डिटेल मांगेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आधार डिटेल है दुकान की, शॉप की, ये सारी डिटेल्स मांगेगा, वो आपको वहां पे फिल करना होगा। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे फोटो के साथ में सबमिट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिर आप वापस डालेंगे तो आपका वहां पे सीएससी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से जनरेट होती है। आप ज्यादा जानकारी के लिए आप जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके विजिट कीजिए, और जो टोल फ्री नंबर है उनसे भी आप बात कर सकते हैं, और वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो उस पेज को देख के ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप कोई भी काम अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस काम की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी शॉप ओपन करने से पहले, सीएससी सेंटर ओपन करने से पहले कम से कम 3 महीने किसी सेंटर पे काम जरूर करें, जिससे आपको पता हो जाए, जानकारी हो जाए कि सीएससी सेंटर क्या होता है, वहां पर वर्क कैसे होता है। सबसे पहले जरूरी है कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी जानकारी होना। अगर हम बगैर जानकारी के किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। तो फ्रेंड, हमें नुकसान से बचने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए कि और जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें मुझे प्रॉफिट ही हो, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप किसी जन सेवा केंद्र या फिर सीएससी सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सीएससी सेंटर, हिंदी में जन सेवा केंद्र, इस पे जाके आप कम से कम 3 महीने वर्क जरूर कीजिए। 3 महीने कम से कम है, आप ज्यादा भी वर्क कर सकते हैं, जिससे आपको वहां की जानकारी हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि वहां पे कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं और उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, आपको सारी सिस्टम की जानकारी हो जाए। इसके लिए आपको जरूरी है कि कम से कम आप कुछ टाइम जो है सीएससी सेंटर पे वर्क करें, फिर उसके बाद ही अपना सेंटर स्टार्ट करें, जिससे कि आप अपने सेंटर में तरक्की हासिल कर सकें। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विपमेंट या फिर गैजेट। हमें यहाँ पे कौन कौन से गैजेट की जरूरत पड़ेगी अपने सेंटर को स्टार्ट करने के लिए, हमें कौन कौन से एक्सेसरीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर लैपटॉप की भी जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। तो आपके पास कम से कम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का वर्क होता है। अगर आप एक ही सिस्टम लेके बैठेंगे तो आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम आपके पास 2 सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 500 GB या उससे अधिक होनी चाहिए, साथ ही साथ रैम 1 GB या फिर उससे अधिक भी होनी चाहिए। दोस्तों लैपटॉप बैटरी बैकअप 4 आवर या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है जिसको डॉक्यूमेंट कलर निकलवाने हैं, तो अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो आप वहां पर वर्क कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के साथ में आपको कलर प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आप उसके कलर डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्कैनर की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आप उसके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर पर सेव कर सकें। दोस्तों आपको यहाँ पर वेब कैमरा या फिर डिजिटल कैमरे की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको मोस्ट और सबसे ज्यादा जरूरी वाईफाई की भी जरूरत पड़ेगी। आपको एक अच्छे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपको अपनी शॉप पर लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको सारे काम, ज्यादातर जितने भी काम होंगे वो सारे काम आपको वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट के माध्यम से ही करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी ऐसी अच्छी कंपनी का जो आपके एरिया में अच्छी सर्विस देती हो, ठीक है, आपके जो नेट की स्पीड है वो अच्छी आती हो, ऐसे आपको सेलेक्ट करना है आपके एरिया में जो सबसे ज्यादा अच्छा वाईफाई चलता है, ठीक है, उस तरीके का नेट या वाईफाई आपको लगवाना है। तो आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाईफाई भी होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीएससी सेंटर वर्क। सीएससी सेंटर क्या काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीएससी सेंटर आपका जाति, निवास, आय, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्रों को बनाना, पेंशन योजना, बीमा सुविधा, बिल पेमेंट और साथ ही साथ मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ, बैंकिंग, कृषि और किसानों से संबंधित वर्क भी यहाँ पर किए जाते हैं। दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड वर्क भी यहाँ पर किए जाते हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर प्रदान की जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो भी सुविधाएं, सर्विसेज के बारे में बताया, ये तो थोड़ी सी हैं। साथ ही साथ जब आप पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको अनगिनत बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जो आप अपने सर्विस सेंटर से जनता को सुविधाएं दे सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट लोकेशन। ऐसी कौन सी लोकेशन होगी जहां पर हमारा सीएससी सेंटर बहुत अच्छे से चल सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कचहरी है या फिर तहसील है, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट वर्क ज्यादा होते हैं, या फिर कोई कॉलेज है, स्कूल है, या फिर गांव का कोई चौराया है, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती हो, तो उसके आसपास एरिया में अगर आप इस टाइप की शॉप ओपन करते हैं तो वहां पर चलने के आपके ज्यादा चांस रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीएससी का रजिस्ट्रेशन अगर आप करने जाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन आपका निःशुल्क होता है। साथ ही साथ आप जब टैक्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका कुछ चार्जेस लगता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ पे कम से कम दोस्तों अगर आप एक छोटी सी भी शॉप स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपको 100 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी शॉप 100 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट के बीच में है तो बड़े आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप उसमें वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर जब 2 कंप्यूटर 2 सिस्टम लगाएंगे तो आपको कुछ लोगों के बैठने के लिए भी जगह चाहिए, प्रिंटर भी रखने के लिए जगह चाहिए, और कस्टमर आए आपके पास तो कस्टमर से बात करने के लिए कस्टमर जहाँ पे बैठ सके, आप खड़े होकर बात कर सके, तो उसके लिए भी आपको कुछ स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कम से कम 100 से 300 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो सारा वर्क है ये कमीशन बेस पे होता है, ठीक है। इसमें आपको कमीशन मिलता है आप जो भी काम करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर आपने मान लीजिए महीने भर आपने डिफरेंट तरीके का वर्क किया, जो आपका कमीशन हुआ उस कमीशन को अगर आप जोड़ दें, ठीक है, जो आपने सुविधाएं, जो जन को सुविधाएं दी, जो सुविधाएं लोगों को दी, ठीक है, लोगों के वर्क काम किए, ठीक है, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई, उसमें आपको जो कमीशन मिला, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ, अगर हम उसकी बात करें उसको सारा जो है एक कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी शॉप जो है स्टार्टिंग में है, नई नई शॉप है, तो आपको 25 से 50,000 रुपए आराम से आप कमा लेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी दुकान बहुत ज्यादा अच्छी चल गई, आपका जो सेंटर है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सुविधाओं के लाभ के लिए वहां पर आपके सेंटर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 50 से 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम हो सकती है। यानी 50,000 से 1 लाख रुपए तक आराम से आप यहाँ पे कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी शॉप के ऊपर कि आपकी शॉप के ऊपर कितने ज्यादा लोग अपनी सुविधाओं को लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं वर्क कराने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।